Good morning, dear students. Myself is Pramod Sharma from PSSVM Inter College, Jahangirabad. Dear students, in this video, I am going to teach you your 5th chapter in prose, Women's Education. In the previous video, I explained to you 3 paragraphs of this chapter. Now, today we are going ahead. आज हम पैराग्राफ नंबर 4 से इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो वी स्टार्ट इट. पैराग्राफ है, देयर इज ए फेमस वर्स which tells us sansar visrakshas in this imperfect world. Sansar, there are 2 fruits of inimitable quality. There is a famous verse, एक प्रसिद्ध वर्ष का मतलब किदवंती कहावत है, which tells us, जो हमको बताती है, संसार विश्ववृक्षस यानी विश्व वृक्ष रूपी संसार में, in this imperfect world, इस अपूर्ण संसार में, there are 2 fruits, 2 फल हैं, of inimitable quality, अद्वितीय गुणों वाले. लेखक कहते हैं कि इस अपूर्ण संसार में अद्वितीय गुणों वाले 2 फल हैं. There are the study of our great classics and communion with great minds. There are, वे हैं, the study, अध्ययन of our great classics, हमारी महान साहित्यिक कृतियों के, and communion, और विचारों की एक रूपता with great minds, महान मस्तिष्कों के साथ. हाँ, मस्तिष्कों का मतलब यानी महान विचारकों के साथ. यानी वे जो अद्वितीय गुण वाले जो फल हैं, वे क्या क्या हैं. उनमें से पहला बताया कि हमारी महान साहित्यिक कृतियों का अध्ययन, और दूसरा है महान विचारकों के साथ हमारे विचारों की एक रूपता. These 2 are the things which mold men's minds and hearts. These 2 are the things, वे 2 चीज़ें हैं, वस्तु हैं, which mold, जो कि रूप देती हैं, बनाती हैं, men's minds, मानवों के मस्तिष्क को, मनुष्यों के मस्तिष्क को, and hearts, और दिलों को. आई एम anxious, मैं उत्सुक हूँ, दैट आवर ग्रेट क्लासिक्स, की हमारी महान साहित्यिक कृतियाँ, शुड बी स्टडीड, का अध्ययन किया जाना चाहिए. लेखक कहते हैं कि मैं इस बात के लिए उत्सुक हूँ कि हमारी महान साहित्यिक कृतियों का अध्ययन किया जाना चाहिए. द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज़, क्लासिक्स साहित्यिक कृतियाँ, ऑफ ऑल कंट्रीज, सभी देशों की, ऑफ विच, जो कि, वी आर द इनहेरिटर्स, हमें विरासत में मिली हैं. यानी उन सभी महान साहित्यिक कृतियों का अध्ययन किया जाना चाहिए जो कि हमें विरासत में मिली हैं. इट इज़ इन ए स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद दैट ए क्वेश्चन इज पुट. इट इज़ इन ए स्मॉल डायलॉग यानी एक छोटे से कथन में, इन एन उपनिषद, एक उपनिषद के, दैट ए क्वेश्चन, एक प्रश्न इज पुट, किया गया. एक उपनिषद के छोटे से कथन में एक प्रश्न किया गया. वाट कंस्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ. वाट, क्या, कंस्टिट्यूट्स, निर्माण करता है, द एसेंस माने सार, ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन के. यानी अच्छे जीवन के सार को कौन सी चीज़ निर्माण करती है, या अच्छे जीवन का सार क्या है. द टीचर रिप्लाइज, अध्यापक ने उत्तर दिया. डिडंट यू हियर द आंसर, क्या आपने उत्तर नहीं सुना. और क्या हुआ. देयर वॉज ए थंडर क्लैप, वहाँ हुई थंडर क्लैप, बादलों की गर्जना. दा 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 यानी 3 बार करके दा की ध्वनि हुई. इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ. इमीडिएटली, तुरंत, द टीचर एक्सप्लेन्ड, अध्यापक ने व्याख्या की, दैट दीज वर द एसेंस, ये सार थे, ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन के. अध्यापक ने बताया कि अच्छे जीवन के यही 3 सार थे. दम, दान, दया. यानी ट्रिपल जो डी है, पहले डी से दम, दूसरे से दान, और तीसरे से दया. दे कंस्टिट्यूट द एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ. दे कंस्टिट्यूट, वे निर्माण करती हैं, एसेंशियल, आवश्यकताओं का, सार का, ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन के. यानी वे अच्छे जीवन के सार का निर्माण करती हैं. यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल. यू मस्ट हैव, आप में होना चाहिए. दम का मतलब, दम यानी सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, यानी रेस्ट्रेन यानी नियंत्रण. यानी आप में क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए. विच इज़ द मार्क ऑफ ह्यूमन बींग, जो कि मार्क, प्रतीक है, चिन्ह है, ऑफ ह्यूमन बींग, मानव होने का. इन द रामायण, व्हेन लक्ष्मण सेट्स, जब लक्ष्मण जाते हैं रामायण में,
आउट फॉर द फॉरेस्ट, जंगल के लिए। हिज मदर टेल्स हिम, तो उनकी माँ उनको बताती हैं, लुक अपॉन राम, राम को देखिए, एज योर फादर, अपने पिता की दृष्टि अर्थात दशरथ की दृष्टि से। रामायण में जब लक्ष्मण वन को जाते हैं तो उनकी माँ उनको बताती हैं कि अपने बड़े भाई राम को अपने पिता दशरथ की दृष्टि से देखिए। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, लुक अपॉन सीता, और सीता को देखना एज माई सेल्फ, मेरी दृष्टि से, यानी जैसे मुझे देखते हो, एज योर मदर, अपनी माँ की दृष्टि से। लुक अपॉन द फॉरेस्ट, और जंगल को देखना एज अयोध्या, अयोध्या की दृष्टि से। गो माई डियर, जाओ मेरे प्रिय पुत्र। There are ever so many thrilling stories in our classics which will instill into us great moral strength. There are ever, हमेशा से ही हैं, so many, इतनी सारी थ्रिलिंग स्टोरीज, रोमांचक कहानियाँ, इन आवर क्लासिक्स, हमारी साहित्य कृतियों में, विच विल इंस्टिल इनटू अस, जो कि हम में भर देती हैं ग्रेट मॉरल स्ट्रेंथ, महान नैतिक शक्ति। हमारे अंदर बहुत सी ऐसी रोमांचित कहानियाँ हैं जो कि हमारे साहित्यों में हैं, जो कि हमारे अंदर क्या कर देती हैं, महान नैतिक साहित्य को भर देती हैं, शक्ति को भर देती हैं। विच विल ले डाउन फॉर अस द लाइन्स ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट अवर सेल्व्स, विच विल ले डाउन, जो कि निर्माण करती हैं, बनाती हैं, फॉर अस, हमारे दिए, लाइन्स, रेखाएं अर्थात रूपरेखाएं, विच वी हैव टू कंडक्ट, यानी ऑन विच, जिन पर, वी हैव टू कंडक्ट, आचरण का निर्माण करना है, अवर सेल्व्स, अपने आप का, यानी जिन रूपरेखाओं पर, जिन गाइडलाइंस पर चल करके हमें अपने आचरण का निर्माण करना है, जिन उपदेशों पर चल करके हमें अपने चरित्र का निर्माण करना है। गिव अस गुड वीमेन, वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन। गिव अस गुड वीमेन, हमें अच्छी माताएं दीजिए, अच्छी महिलाएं दीजिए। वी विल हैव, हम रखेंगे, हमारा होगा, ग्रेट सिविलाइजेशन, महान सभ्यता। हाँ, यदि हमारी महिलाएं अच्छी होंगी तो हमारी सभ्यता महान होगी। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दीजिए। वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, तो हमारा राष्ट्र महान बनेगा। छठा पैराग्राफ, व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू। व्हेन यू टॉक, जब बात करते हैं, अबाउट एजुकेशन, शिक्षा के बारे में, यू हैव सेवरल एम्स, तो आप रखते हैं सेवरल, अनेक, और एम्स का मतलब उद्देश्य, इन व्यू, अपनी दृष्टि में। जब आप शिक्षा की बात करते हैं तो आपकी दृष्टि में बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। गिव द पीपल दोज हु आर टॉट नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव। गिव द पीपल, लोगों को दीजिए, दोज हु आर टॉट, जो कि शिक्षार्थी हैं, जो कि शिष्य हैं, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ज्ञान, इन विच दे लिव, जिसमें कि वो रहते हैं। यानी उन लोगों को जो कि शिक्षार्थी हैं, शिष्य हैं, उन लोगों को इस संसार का ज्ञान दीजिए जिसमें वो रहते हैं। और साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज। साइंस, विज्ञान, हिस्ट्री, इतिहास एंड ज्योग्राफी, और भूगोल, एनेबल यू, आपको सक्षम बनाती है, टू गेट, प्राप्त करने में, दैट नॉलेज, उस ज्ञान को। यानी विज्ञान, इतिहास और भूगोल आपको उस ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। अर्थात सांसारिक ज्ञान क्या है? सांसारिक ज्ञान यही है कि हम विज्ञान पढ़ें, इतिहास पढ़ें, भूगोल पढ़ें, और उससे क्या हो जाएगा, हमें संसार की जानकारी हो जाएगी। यू आल्सो ट्रेन द पीपल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल। यू आल्सो ट्रेन, आप प्रशिक्षित भी करें, द पीपल, लोगों को, टू एक्वायर, प्राप्त करने के लिए, सम टेक्निकल स्किल, कुछ तकनीकी दक्षता, बाई विच, जिसके द्वारा दे कैन अर्न, वे कमा सकें, ए लिवलीहुड, अपनी रोजी रोटी, अपनी जीविका। यानी लोगों को क्या करिए, कुछ तकनीकी ज्ञान भी दीजिए जिससे कि वे अपनी जीविका कमा सकें। These are still accepted the world over as the object of education. These are still accepted, इनको अभी भी स्वीकार किया जाता है, the world over, सारे संसार में, as the objects, उद्देश्य के रूप में, of education, शिक्षा के। यानी इन चीज़ों को अभी भी सारे संसार में शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में स्वीकार किया जाता है, माना जाता है। ठीक है। Knowledge of the world in which you live and technical skill by which you can earn a livelihood. यानी उस संसार का ज्ञान जिसमें आप रहते हैं, और कुछ तकनीकी दक्षता जिससे कि आप अपनी रोजी रोटी कमा सकें। But what is there specific about the kind of education imparted in the institutions of our country? But what, लेकिन क्या है, there वहाँ पर specific, विशिष्ट, और about the kind of education,
उस प्रकार की शिक्षा के बारे में इम्पार्टेड जो प्रदान की जाती है इन द इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं में ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की। तो क्या मतलब हुआ? लेकिन उस प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य क्या है जो हमारे देश की शिक्षण संस्थाओं में प्रदान की जाती है? We have heard that the chief purpose of education is not merely the acquiring of skill or information. We have heard, हमने सुना है, that the chief purpose of education, की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य is not, नहीं है, merely केवल the acquiring, प्राप्त करना of skill, दक्षता। हमने सुना है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल दक्षता और इंफॉर्मेशन, ज्ञान, यानी सूचना, सूचना से मतलब ज्ञान। हमने सुना है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल दक्षता और ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, बट द इनिशिएशन इनटू ए हायर लाइफ, बट द इनिशिएशन, बल्कि प्रवेश का प्रयास इनटू ए हायर लाइफ, एक उच्च जीवन, बल्कि एक उच्च जीवन में प्रवेश का प्रयास है। इनिशिएशन इनटू ए वर्ल्ड विच ट्रांसेंड द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम। इनिशिएशन यानी प्रवेश का प्रयास इनटू ए वर्ल्ड, एक ऐसे संसार में विच ट्रांसेंड्स, जो ले जाता है, परे कर देता है, द वर्ल्ड, संसार को, ऑफ स्पेस, स्थान के, एंड टाइम यानी समय। यानी एक ऐसे संसार में प्रवेश का प्रयास जो कि संसार को समय तथा स्थान से परे कर देता है, दूर ले जाता है। दाव द लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फॉर्म। दाव यद्यपि द लेटर बाद वाला इन्फॉर्म सूचित करता है, एंड एनिमेट्स और अनुप्राणित करता है, द फॉर्मर पहले वाले को। बाद वाला कौन सा है? समय, यानी समय ही क्या करता है, और पहला वाला कौन सा है? स्थान, यानी समय ही स्थान को सूचित करता है और उसे अनुप्राणित करता है। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन फॉर सम सेंचुरीज। दैट हैज़ बीन, यह रहा है, द मेन पर्पस, मुख्य उद्देश्य, ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों से, वी निग्लेक्टेड, हमने आलोचना की, अवहेलना की, आवर वीमेन फॉक, अपनी स्त्री जाति की। शताब्दियों से हमने अपनी स्त्री जाति की क्या की है? अवहेलना की। आवर ट्रेडिशन, हमारी परंपरा, हाउ एवर, फिर भी, हैज़ बीन, रही, समवॉट डिफरेंट, कुछ भिन्न। हालांकि हमारी परंपरा कुछ फिर भी भिन्न रही है, अलग प्रकार की रही है। कहते हैं, संस्कृत का श्लोक है, पुराकल्पेषु नारीणाम मंदिरा वंदना निश्चिता, अध्यापनाम च वेदानाम गायत्री वाचनाम तथा। पुराकल्पेषु यानी पुराने कल्प में, नारीणाम, नारियों का, मंदिरा, मंदिरों में, वंदना निश्चिता यानी वंदना का काम करना निश्चित था। लेखक कहते हैं कि प्राचीन समय में, पुराने कल्प में, नारियों के द्वारा मंदिरों में वंदना करने का काम बिल्कुल निश्चित था। नारियां मंदिरों में वंदना करती थीं। अध्यापनाम च वेदानाम, और वेदों का अध्ययन करती थीं। गायत्री वाचनाम तथा, और गायत्री मंत्र का जाप करती थीं। यही एक्सप्लेन किया है नीचे के 7वें पैराग्राफ में। इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय में, अवर वीमेन, हमारी महिलाएं, हेड रखती थी द सेरेमनी ऑफ ओपिनियन, यानी उपनयन संस्कार परफॉर्म्ड किया जाता था फॉर देम, उनके लिए। प्राचीन समय में हमारी महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था। देवर एंटाइटल्ड, वे अधिकारी होती थी, टू ए स्टडी, अध्ययन की, ऑफ वेदास, वेद की, यानी वे वेदों का अध्ययन करने की अधिकारी होती थीं। देवर आल्सो एंटाइटल्ड, वे अधिकारी थीं, टू चांटिंग, जप करने की, ऑफ द गायत्री जपा, यानी गायत्री मंत्र का, यानी उनको गायत्री मंत्र का जाप करने का भी अधिकार होता था। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू अवर वीमेन। ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें वर ओपन, खुली हुई थी, टू अवर वीमेन, हमारी महिलाओं के लिए। ये सारी बातें, ये सारे अधिकार हमारी महिलाओं के लिए खुले हुए थे। बट आवर सिविलाइजेशन, लेकिन हमारी सभ्यता, बिकेम अरेस्टेड, संकुचित हो गई। एंड वन ऑफ द मेन साइंस, और इसका एक चिन्ह कह सकते हैं, निशान कह सकते हैं, ऑफ दैट डिके, उस पतन का, डिके का मतलब पतन, आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता के, और हमारी सभ्यता के पतन का जो एक चिन्ह है, जो प्रतीक है, वो क्या है? आवर सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। सब्जेक्शन का मतलब पराधीनता ऑफ वीमेन, महिलाओं की। हाँ, हमारी सभ्यता के पतन का जो एक चिन्ह दिखाई देता है, वो क्या है कि हमारी महिलाओं की पराधीनता हो गई है, उनको पराधीन हो गया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, थ्रू द एक्सर्शंस ऑफ महात्मा गांधी, ए रिवॉल्यूशन हैज़ बीन इफेक्टेड इन अवर कंट्री। आफ्टर के बाद, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, थ्रू द एक्सर्शन, प्रयासों से, ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के, ए रिवॉल्यूशन, एक क्रांतिकारी,
एक पुनर्जागरण हैज़ बीन इफेक्टेड, प्रभावित हुआ है, आया है इन अवर कंट्री, हमारे देश में। स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी के अथक प्रयासों से हमारे देश में एक पुनर्जागरण आया है, एक पुनर्जागरण हुआ है। एंड वीमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, और वीमेन महिलाएं आर कमिंग आ रही हैं, हो रही हैं इनटू देयर ओन, अपने निजी अस्तित्व में, अर्थात महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है वीमेंस एजुकेशन, इसका टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन पूरा हुआ। और इसमें जो वर्क करना है आपको, इसके वर्ड मीनिंग्स करने हैं, और नेक्स्ट PDF में मैं आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन सेंड करूंगा, और इसका एक्सप्लेनेशन भी करना है। थैंक यू वेरी मच।